अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है वोकैबलरी के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। वोकैबलरी में अगर देखें तो ये वाले अल्फाज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और वैसे भी डिफरेंट अगर एग्ज़ाम्स देखें तो ये वाले वर्ड अक्सर जो है ना आए हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने आज के ये जो अल्फाज लिखे हैं पार्ट 19 में, ये वही अल्फाज हैं जो डिफरेंट कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सो आज के पार्ट 19 का जो पहला लफ्ज़ है वो है हेफ्टी। हेफ्टी हेफ्टी को देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तो ये एडजेक्टिव है। हेफ्टी, मैंने क्या कहा था अपने पहले पार्ट्स में भी मैं कहता रहता हूँ कि एडजेक्टिव वो वाला लफ्ज़ होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ये हेफ्टी एडजेक्टिव है। कोई भी बंदा जो है वो भारी भरकम हो सकता है, कोई भी बंदा वज़नी हो सकता है। तो इसके उर्दू मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। उर्दू मीनिंग इसका बनेगा वज़नी, ठीक है, वज़नी या भारी भरकम, ठीक है। जो बंदा ऐसा मोटा होता है और उसकी जो है ना वज़न बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हेफ्टी। हेफ्टी एडजेक्टिव है। अब उस बंदे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जो है बंदा वो क्या है, हेफ्टी है, वज़नी है, भारी भरकम है। तो हेफ्टी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखें तो ये वज़नी के मीनिंग्स में आता है ये हेफ्टी लफ्ज़। अब हेफ्टी को देखें, सिनोनिम्स देखते हैं हेफ्टी के। अब सिनोनिम्स की तरफ देखें हेफ्टी के। हेफ्टी का फर्स्ट सिनोनिम है वो है बीफी, BEEFY, बीफी। बीफ जो गोश्ती गोश्त हो एक बंदे में तो वो मोटा ही होगा, अगर मोटा होगा तो वज़नी ही होगा। तो बीफी। बीफी के बाद दूसरा सिनोनिम है बल्की। बल्की जो है वो भी सिनोनिम है बीफी, बल्की, हस्की। और इसके अलावा कम्बसम। कम्बसम जो है वो सिनोनिम है हेफ्टी का। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सेंटेंस इसका बनेगा ही इज़ अ टॉल एंड हेफ्टी मैन। ही इज़ अ टॉल एंड हेफ्टी मैन। वेट, आई विल स्टॉप माई वीडियो बिकॉज ऑफ अजान। जी, तो मैं सेंटेंस बना रहा था हेफ्टी का। ही इज़ अ टॉल एंड हेफ्टी। हेफ्टी मैन, वो लंबा भी है और वजनी भी है। तो ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद आज के पार्ट 19 का जो दूसरा वर्ड बन रहा है 63rd पे, वो है एडिज। एडिज। एडिज जो है ये नाउन है। एडिज नाउन है। इसके उर्दू मीनिंग देखते हैं एडिज के। कहावत, कहावत या ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल, कहावत या ज़रबुल मिसल या मकोला कह सकते हैं। एडिज नाउन है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स एडिज का बनेगा डिक्टम। डिक्टम जो है वो एडिज का क्या है, सिनोनिम है डिक्टम। डिक्टम के बाद सेइंग, सेइंग के बाद प्रोवर्ब। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अब एडिज को सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि ये एडिज आपके दिमाग में बैठ जाए। ही रिमेंबर an old adage that do good and have good। उसने जो है ओल्ड एक मकोला याद किया, उसे याद आया कि कर भला हो भला, डू गुड एंड हैव गुड। ये क्या है, एक एडज है। ये क्या है, कहावत है। डू गुड एंड हैव गुड क्या है, ज़रबुल मिसल है। उसके बाद आज के पार्ट 19 के थर्ड वर्ड की तरफ आते हैं। वो 64 पे बन रहा है मीगर। मीगर क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है मीगर, एडजेक्टिव है। मीगर के उर्दू मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होगा मामूली। मामूली, मीगर एडजेक्टिव है, इसका उर्दू मीनिंग बनेगा मामूली। अब इसको सिनोनिम की तरफ आते हैं। मीगर के सिनोनिम बन रहा है मीगर का फाल्ट्री। फाल्ट्री, फाल्ट्री क्या होता है, वो भी मामूली मीनिंग्स में आता है वो पाल्ट्री। और उसके बाद इनएडुकेट, नाकाफ़ी। नाकाफ़ी क्या होता है, जो चीज़ नाकाफ़ी हो वो मामूली होती है, कम होती है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं मीगर को। ही पेज, ठीक है, ही पेज मीगर अमाउंट या शी पेज मीगर अमाउंट।
वो मामूली रकम अदा करती है या वो मामूली रकम अदा करता है। आज के पार्ट 19 के फोर्थ वर्ड की तरफ आते हैं, वो 65 पे। आर्केक, आर्केक, आर्केक जो है ये एडजेक्टिव है। आर्केक को देखें तो इसका लफ्ज़ी मानी बनता है, इसका मानी बनता है कदीम, कदीम या पुराना, कदीम या पुराना। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स के हैं आउटडेटेड, आउटडेटेड और एंटीक, आउटडेटेड एंड एंटीक, these are the synonyms of that word are the existing। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं आर्केक के। the existing law is archaic। अब ये वर्ड था। आज के 19 वर्ड का 19 पार्ट का जो लास्ट वर्ड है वो है अडेयर। अडेयर को देखें तो ये वर्ब है। वर्ब क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कायम रहना, कायम रहना, ठीक है। अब इसके सिनोनिम, बारिश हो रही है इसलिए मैं जल्द आप करवा रहा हूँ सेशन। अब अडेयर, अडेयर वर्ब है। वर्ब क्योंकि इसकी फॉर्म बन सकती है, इसका मतलब है कायम रहना। इसको क्या करते हैं, इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम होगा इसका क्लिंग, क्लिंग और स्टिक, STIC के स्टिक, इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। तो आज थी ये पार्ट 19 के कुछ अल्फाज से, अहम अल्फाज। आई होप कि आपको समझ लग गई होंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड द लिंक ऑफ द चैनल इज देयर इन द सब्सक्रिप्शन बॉक्स। आला।